तीसरा खड़ा हुआ कि वो बोला तो भले बोला, तूने बोलकर मौन का मजा क्यों बिगाड़ दिया? क्यों बोला तू? वो बोला कि इसने बोला इसलिए मैंने बोल दिया। इतने में चौथा खड़ा हुआ और वो बोला, या खुदा, पहला भी बोला, दूसरा भी बोला, तीसरा भी बोला, पर सबसे अच्छा मैं जो अभी तक नहीं बोला। तो इससे फायदा नहीं होता है। शिलावत मौन, कई लोग मौन भी रखते हैं ना, तो इशारे दुनिया भर के करते रहते हैं और नोटबुक और पेन अपने साथ ही रखेंगे, न जाने कितने पन्ने फाड़ देते हैं एक दिन में। शिलावत मौन शील का जनक है। शिलावत मौन से शील का जन्म होता है। वाणी का मौन मन के मौन में बहुत सहायक है। और जिसने अपने मन का मौन साध लिया, उसकी नींद में भी साधना चल रही है। आजकल लोग नींद में भी अपने मन को नहीं साध, दिन में मन को नहीं साधा ना, तो फिर रात को मन उछाले मारता है, सपने देखता रहता है। इसलिए हमारी जागृति इच्छाओं के बिना की हो और सुषुप्ति स्वप्न बिना की। जिसकी जागृति इच्छा बिना की हो सकती है, मतलब जिसका दिन व्यर्थ की इच्छाओं के बिना का बीते, जिसकी जागृति इच्छा बिना की बीती, उसकी सुषुप्ति माने नींद भी स्वप्न बिना की बीत सकती है। जागृति ही इच्छाओं से भरी होगी तो सुषुप्ति स्वप्नों से भरी होगी। और शक्ति बहुत गंवाएगा ऐसा आदमी, घाटे का सौदा है। लोगों को मजा आ रहा है इसमें। अस्थिर के प्रति आकर्षण बड़ा गहरा है। कल्पना कीजिए, कुत्ता बैठा हो, सामने पत्थर पड़ा है, कुत्ते का पत्थर की तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा है, पर आप पत्थर पे प्लास्टिक की पतली रस्सी बांध दो और फिर उस रस्सी को थोड़ा लंबी कर दो और दूर किसी पेड़ के पीछे छुप के बैठ जाओ और फिर पत्थर को हिलाओ, रस्सी खींचो। पत्थर हिलेगा डुलेगा ना तो कुत्ते का ध्यान तुरंत जाएगा, ये क्या हो रहा है, ये पत्थर क्यों हिल डुल रहा है। पत्थर स्थिर पड़ा था तो कुत्ते का ध्यान नहीं गया, जो अस्थिर हुआ नजर गई। इंसान का मन स्थिर ईश्वर तत्व के प्रति नहीं झुकता है, पर संसार के पदार्थ और भोग जो अस्थिर है उस तरफ जल्दी चला जाता है। तो क्यों चला जाता है, क्यों जाता रहता है? कि संसार के भोगों को भोगने से जो अरुचि होती है उसको स्थायी नहीं बनाते हैं। जैसे समझो किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को बर्गर पसंद है, उसने खाया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खा गया, 4 खा गया, तो अब उसको 2 के लिए तेरे को बर्गर पसंद है, खा, पेप्सी पसंद है, ले पी, पर वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, पेट भर गया, अब नहीं चाहिए। अरुचि हो गई। उसके आगे जबरन कोई डिश रखेगा तो बोलेगा हटाओ, मेरे को नहीं चाहिए। अरुचि हो गई ना। पर अगले दिन जब उसको भूख लगेगी तब उसके आगे कोई डिश रखे, फिर देखो कैसी राजधानी ट्रेन दौड़ाता है खाने में, तू जा दूसरा आवे, तू जा दूसरा आवे, झट झट खाएगा। क्यों? कल अरुचि हुई थी तो अब क्यों रुचि हो गई खाने की? कि अरुचि को स्थायी नहीं बनाया। और सत्संग सदगुरु का सुनने से ईश्वर में रुचि होती है, प्रीति होती है, उसको स्थायी नहीं बनाते। संसारिक भोगों को भोगने से उनके प्रति अरुचि होती है, उसको स्थायी नहीं करते। और गुरुवाणी सुनने से ईश्वर में रुचि होती है, उसको स्थायी नहीं बनाते। पर फिर भी अगर बार बार सत्संग में आते रहें, सुनते रहें और दीक्षा में भगवान नाम लेकर उसका जप करते रहें, तो भगवान के नाम जप से हमें एक शक्ति प्राप्त होती है।
एक युवक ने संत को पूछा, महाराज आप भगवान के नाम की इतनी महिमा गाते हो, पर आप एक बात बताओ, गुड़ 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 गुड़, शक्कर शक्कर शक्कर, ये बोलने से मुंह मीठा हो जाता है क्या? संत ने कहा नहीं। तो जब ये बोलने से मुंह मीठा नहीं होता तो भगवान का नाम बोलने से क्या हो जाएगा? संत ने कहा कि बच्चे अक्ल के कच्चे, गुड़ शब्द में गुड़ नहीं है, शक्कर शब्द में शक्कर नहीं है, पर भगवान के नाम में भगवान खुद विराजमान है। नाम और नामी अलग नहीं है। जैसे रुक्मणी जी सत्यभामा भगवान की पटरानियां थी, तो सत्यभामा ने एक दिन नारद जी से दान की महिमा सुनी तो श्री कृष्ण का ही दान कर दिया। नारद जी श्री कृष्ण को लेकर के जाने लगे। जब जाने लगे तो रुक्मणी जी ने कहा, ठहरो, इनको कहाँ ले जाते हो, फिर हमारा क्या होगा? नारद जी ने कहा, एक काम करो, अगर श्री कृष्ण को यहाँ रखना है तो इनके वजन का सोना दे दो। तराजू की व्यवस्था की गई, एक तरफ श्री कृष्ण, दूसरी तरफ सोना लाके रखते गए। जितना सोना रखा वो पलड़ा तो ऊंचाई बना रहा, श्री कृष्ण जहां बैठे थे वो पलड़ा नीचे धरती से लगा रहा। अब वजन बराबर हुआ नहीं तो नारद जी बोले, चलो भाई सोना है ही नहीं आपके वजन जितना। जाने लगे तो रुक्मणी जी कहती, ठहरो। तुलसी का एक पत्ता लिया, उस पे भगवान कृष्ण का नाम लिखा रुक्मणी जी ने, और वो तराजू के दूसरे पलड़े में रखा तो श्री कृष्ण जहां बैठे थे वो पलड़ा ऊंचा उठ गया और वजन बराबर हो गया। खाली एक तुलसी के पत्ते पर लिखा भगवान का नाम। हम नारद जी को कहा, तुलसी का पत्ता लो, चलो और भगवान का भजन करते रहो। तो भगवान नाम और भगवान और मंत्र, भगवान का नाम दीक्षा में देने वाले गुरु, ये तीनों एक है, इन तीनों में अंतर नहीं है। जैसे घड़ा, कलश और कुंभ, ये तीनों एक ही चीज के नाम हैं, ऐसे ही मंत्र, मंत्र देने वाले गुरु और मंत्र के देवता, ये तीनों एक ही हैं। जापक पक्का चाहिए। एकनाथ जी महाराज ने तो गुरु के बारे में कितनी सुंदर बातें कही हैं। श्री गुरुंचे नाम मात्र तेंची आमा वेद शास्त्र। मेरे लिए तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं, गुरुदेव का नाम ही वेद और शास्त्र है। श्री गुरु चे चरण तीर्थ सकड़ा तीर्था करी पवित्र। गुरुदेव के चरण तीर्थ सब तीर्थों को पावन कर देते हैं। भागवत में आया है, ध्येयम सदा परिभवघ्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनोत्तम शरण्यम भर्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषं ते चरणारविंदम। उनके चरणों में प्रणाम है, जिनके चरणों का ध्यान करने से कभी हार नहीं होती है और अभिष्ट सिद्ध हो जाता है। परिभवग्नम माने कभी हार नहीं होगी। वो भक्त कभी मौत से हारेगा नहीं, जन्म मरण के चक्कर में फंसेगा नहीं, पार हो जाएगा। तीर्थास्पदम, ऐसे सदगुरु के चरण तीर्थ को पवित्र करते हैं। भर्त्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धि पोतम, शिष्य को भव सागर से तारने के लिए गुरु के चरण भवाब्धि पोतम माने जहाज के समान। भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुषम ते चरणारविंदम। श्री गुरुचा उपदेश एका जनार्दनी तो रस, श्री गुरुचे चरण रज तेणे आमुंचे जाहड़े काज। गुरु की चरण रज से मेरे सारे कार्य संपन्न हो गए, अच्छे हो गए।
अमेरिका में हमारा प्रवचन था, कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में। तो प्रवचन पूरा करके, नहीं, लॉस एंजल्स में, मैं प्रवचन पूरा करके बाहर निकल रहा था तो एक भाई साहब आए, बड़े मोटे तगड़े पहलवान जैसे, मेरे को हाथ जोड़ के बोले कि आप मेरे घर चलेंगे, मेरा घर और मेरी दुकान पास पास में है, आप चलो। मैंने कहा मैंने आपको पहचाना नहीं, आप ऐसे, आप कौन? तो उसने कहा आपने मुझे नहीं पहचाना, पहले मैं मुंबई में रहता था। फिर उसने अपना नाम बताया, बरसों के बाद मिले तो फिर मैंने पहचाना कि अरे हाँ आप तो वही। तो बोले आप मेरे घर चलो। बहुत आग्रह किया और पहले मुंबई समिति में खूब सेवा करते थे, तो मैं गया उनके घर, दुकान पर भी गया, बहुत बड़ा स्टोर उनका वहां पर लॉस एंजल्स में। मुझे उन्होंने कहा कि जब मैं भारत से अमेरिका आ रहा था तब बापूजी के पास गया, पुष्कर आश्रम में गुरुदेव रुके हुए थे राजस्थान में। तो गुरुदेव ने पूछा क्यों भाई क्या बात है, एकांत में यहाँ कैसे आए? उसने कहा बापूजी मैं अमेरिका जा रहा हूँ पत्नी के साथ, बस गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए आया हूँ। क्या चाहते हो? उसने कहा मैं आपकी चरण रज चाहता हूँ। तो बापूजी भी अपनी आत्म मस्ती में आए, बोले अच्छा कपड़ा बिछा नीचे। उसने जमीन पे कपड़ा बिछाया और गुरुदेव ने अपने चरण धरती पर रखे मिट्टी पर, और फिर उसके बिछाए कपड़े पर चरण रख दिए। बोले ले आ गई चरण रज, तेरा काम हो गया, जा तू। वो चरण रज समेट के बोले मैं आ गया इधर, और पूजा की जगह पर वो चरण रज रख दी और रोज उधर प्रणाम करता था। बस उसका तिलक विलक नहीं करता था, रोज प्रणाम करता था। और प्रणाम करते समय मुझे ऐसा लगता था कि मानो गुरुदेव के चरणों में ही प्रणाम हो रहा है, और दिल से प्रणाम करता था। तो क्या होता है देखो, प्रणाम करते हैं ना हम दिल से, अगर पीपल को प्रणाम करें, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करें, अर्घ्य दें, तो क्या होता है? आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरात सर्वदेवो नमस्कारम केशवों प्रतिगच्छति। आसमान से बादलों के द्वारा पानी बरसता है तो सारा पानी कहाँ जाता है? समुद्र की तरफ ही जाता है ना। यथा गच्छति सागरात, आकाश से बरसा हुआ पानी समुद्र की ओर ही जाता है। उसी प्रकार ये सबको प्रणाम किया तो ईश्वर के तरफ ही जाता है। सर्वदेवो नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। इसलिए जिनके घर में काम धंधे में अड़चन रहती हो, पैसों की तंगी रहती हो, मंगलवार को नमक बिना का भोजन करें। पीपल के पेड़ में मंगलवार और शनिवार को दूध पानी और गुड़ मिलाकर चढ़ा दें और प्रार्थना करें कि भगवान आपने ही गीता में कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूं, तो मेरा अर्घ्य है भगवान स्वीकार करो। आपके स्वीकार करने से मेरी मुसीबतें अपने आप दूर हो जाएगी। गुरु चरणों का ध्यान करें। तो उसने कहा कि मैं रोज यहाँ प्रणाम करता हूँ, मुझे लगता है गुरुदेव के चरणों में प्रणाम हो रहा है मेरा। और बड़ा 1100 अमेरिकन डॉलर थे, बस 1100 डॉलर। और अब तो देखो कितना कुछ हो गया 7 साल में बस। और श्री गुरुंचे चरण रज तेणे आमुचे जहाड़े काज, श्री गुरुची ध्यान मुद्रा तेंची आमुची योग निद्रा, एका जनार्दनी मन केले श्री गुरु चरणी लीन। एकनाथ जी कहते हैं कि मेरा मन तो गुरुदेव के चरणों में लीन हो गया है। पद पद्म परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। कितनी महिमा है। एकनाथ जी महाराज आगे कहते हैं, गुरु करुणेचा सिंधु पूर्ण कृपेचा आनंदु, गुरु स्वरूपाचे स्मरण मनी आत्म्याचे चिंतन, अंतरंगी गुरुमूर्ती हृदयात देखली, ज्ञान दृष्टि देखताची बाह्य दृष्टि हरपली। भेद दृष्टि चली गई, अंतर ज्ञान दृष्टि खुल गई, बाह्य दृष्टि हरपली। भेद दृष्टि का अभाव हो गया, वैर जहर का अभाव हो गया। इसलिए ये महिमा
एकनाथ जी ने जो गाई है न, बड़ी सुंदर गाई है। अपार महिमा गुरु महिमा। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि भगवान या भगवत प्राप्त गुरुदेव के हृदय में जब किसी के कल्याण का भाव हो जाता है ना, तो उसका कल्याण पक्का समझो। ये प्रकाशा में गुरुदेव ने सत्संग दिया, किस लिए दिया? कि यहाँ के और आसपास के साधकों के कल्याण का भाव गुरुदेव के दिल में पक्का हो जाता है, तो गुरुदेव सत्संग के लिए आ जाते हैं। और बाकी किस लिए आते हैं? अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण का वर्ण किया, तब भगवान के हृदय में अर्जुन के कल्याण का भाव जागृत हो गया। तो जब भी कोई भक्त संसारिक सुखों का, वैभवों का त्याग करके भगवान का वर्ण करता है, तो उसके कल्याण की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। वर्ण कर ले अर्जुन की तरह, ईश्वर का, ईश्वर प्राप्त गुरु का, उनके गुरु मंत्र का। उनकी महिमा अनंत है और उससे हम लाभान्वित हो सकते हैं। सूर्य उजाला दे रहा है, पर घर के खिड़की और असो माझे अंतरी वसती, अखंड प्रेम प्रीति गुरु रूपी। सदा मेरे अंतर में गुरुदेव के प्रति अखंड प्रेम वास करे। गुरु का रूप निहारने से, माने गुरुदेव के दर्शन से मुझे आत्यंतिक सुख मिलता है। इसलिए मैं सदा मेरे गुरुदेव की ओर निहारता रहता हूँ। मेरे मुख में सदा सदगुरुदेव का नाम ही रहता है। उसके जप के सिवाय मुझे और कोई इच्छा नहीं है। एकनाथ जी महाराज कितने सुंदर शब्द कहते हैं। गुरु रूपी मज आत्यंतिक सुख, अवलोकी मुख सर्व काळ मुखी सदगुरूंचे नाम। आणिक ते काम नाही मज प्रिय सदगुरु वांचुनी। दृढ़ निश्चय मनी केला असे प्राण सखा सदगुरु राया। मन त्यासी पूजा सदा करी। सदा पूजा करें। रोज सुबह शाम जप में बैठने से पहले एक दीपक घी का जलाकर गुरु की आरती करें। रूखे आदमी होकर जप करने मत बैठना। भक्त रसीले भक्त होकर जप करने बैठ, तो उस जप का परिणाम पीछे पीछे आता है। कई लोगों ने उसके द्वारा कई प्रकार के अनुभव अपने जीवन में किए हैं। मैं आपसे भी प्रार्थना करूं, आप भी जप खूब किया करें। न करते हो तो शुरू कर दें। माला से करते हो 5 तो 10 शुरू कर दो। 10 करते हो तो अब 11 करो, 1-2 बढ़ा दो। अधिक जप किया जाए उतना अधिक अच्छा है। कल गुरुदेव दीक्षा देंगे। बड़ों को गुरु मंत्र और विद्यार्थियों को सारस्वत मंत्र, जिसका जप करने से विद्यार्थी बहुत बहुत ओजस्वी और तेजस्वी हो। इसलिए पहले तो आप ही छुप जाओ। दादा ने कहा कम वक्त में जिंदा बैठा हूं और मेरे मरने की छुट्टी लेकर बैठा है तू। ऐसे लड़के होते हैं कहीं मनमौजी, मनमानी करने वाले। शिक्षक ने कहा बच्चों परीक्षाएं नजदीक आ रही है, तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो। तो मनमौजी लड़के ने कहा साहब प्रश्न पेपर कौन सी प्रेस में छप रहे हैं, इतना बता दो बस। ज्यादा कोई प्रश्न हमको नहीं पूछना, ये एक का उत्तर दे दो। ऐसे लड़कों का भविष्य क्या होगा। और सारस्वत मंत्र की दीक्षा लें और उसका जप तप करें तो कई विद्यार्थियों के कई प्रकार के अनुभव सुनने में देखने में आए। एक लड़की तो
चौथी क्लास में पढ़ती थी तब सारस्वती मंत्र लिया था। अभी 15 साल की है, 17 तो गोल्ड मेडल जीते उसने, 17। पंजाब में शिल्पा गर्ग नाम की बेटी पूरे पंजाब राज्य में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट आई। अखबार में मैंने पढ़ा था ये प्रसंग। उसने पत्रकारों को कहा था कि मैंने बापूजी से दीक्षा ली है, गुरुदेव का नाम भी लिखा था, और उन्हीं से दीक्षा लेने का प्रताप है कि मैं पूरे पंजाब राज्य में बोर्ड की परीक्षा में फर्स्ट आई। सदगुरु सम को है नहीं या जग में दातार, देत ज्ञान उपदेश सो करे जीव भव पार। सदा आसो माझे अंतरी वस्ती, अखंड प्रेम प्रीति गुरु रूपी मज आत्यंतिक सुख, अवलोकी मुख सर्वकाल। सर्वकाल में मेरे गुरुदेव का दर्शन करके मैं आनंद में रहूं, अपनी भक्ति बढ़ाऊं। आणिकते काम नाही मज प्रिया सदगुरु वांचुनी, दृढ़ निश्चय मनी केला आसे प्राण सखा सदगुरु राया, मन त्यासी पूजा सदा करी। कर पूजा मन कर पूजा सदैव, ये कर सकते हैं। हरियाणा के हिसार शहर में एक महिला का पति तीसरी मंजिल से गिर के बेहोश हो गया। अस्पताल ले गई, डॉक्टर बोले ये तो आदमी थोड़ी मिनट में मर जाएगा, इसका आखिरी श्वास घर पे निकले, ऐसा कुछ करो देवी। तो देवी ने कहा नहीं डॉक्टर, कुछ तो करो मेरे पति के लिए, आप खर्चे की चिंता मत करो, पैसा खूब है। डॉक्टर ने कहा पर कुछ हो नहीं सकता। तो महिला बोली दिल्ली ले जाऊं बड़ी अस्पताल में? बोले ले जाओ, पर आधे रास्ते रोहतक तक पहुंचते पहुंचते आपके पति चले जाएंगे। उस महिला ने क्या किया, शांत बैठ गई और मनी मन बापूजी का स्मरण किया और गुरु मंत्र जप किया, गुरुदेव का मानसिक पूजन किया। शिष्य गुरु का मानसिक पूजन कभी भी कहीं भी कर सकता है। गुरुदेव ने प्रेरणा दी कि डॉक्टरों को बोलो अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। डॉक्टरों ने तो वो माई की शकुंतला देवी का उसका नाम, उसकी बात मानकर उसके पति का ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये बाहर अपना जप कर रही थी। थोड़ी देर बीती, दूर से देखा डॉक्टर साहब आ रहे हैं ऑपरेशन रूम से बाहर निकल के। दौड़ के जाकर के पूछा डॉक्टर साहब क्या खबर है मेरे पति की? डॉक्टर ने कहा बहन जी पहले तो आप मुझे ये बताओ आपके वो गुरुजी कौन है जिन्होंने आपको प्रेरणा दी आपके पति का ऑपरेशन शुरू करने के लिए? कौन है वो? उसने गले में बापूजी के चित्र वाला लॉकेट पहना था, हाथ में दिखाती हुई बोली कि ये मेरे गुरु हैं। डॉक्टर ने खुशी से कहा कि आपके गुरुजी ने अच्छा हुआ आपको प्रेरणा दी, नहीं तो ये आज जाने ही वाले थे ऊपर। पर आपके गुरुजी की प्रेरणा हमको भी दिल से लगी, हमने इलाज शुरू किया है। आदमी अभी ठीक है, आप इनको घर ले जा सकते हैं। और वो आदमी अभी तक ठीक है। अभी कुछ समय पहले हम हिसार गए थे तो वो लोग हमको मिले थे। वो महिला तो गदगद हो गई। मानस पूजा तो रोज करती थी, बाहर से भी पूजा रोज करने लग गई, क्योंकि इसकी भी बहुत महिमा है। खाली बड़ा ज्ञानी वेदांती बनकर सुबह उठते ही माला लेकर बैठ गए, आंखें बंद करके, बड़ा आया ध्यान योगी बैठ गया। बैठो मना नहीं है, पर अपने पहले सदगुरु का पूजन करके दिल से कर पूजा मन कर पूजा गुरु चरणन की गुरु वचनन की गुरु वचनन की कर पूजा
वृंदावन की, ब्रज भूमि वृंदावन की, मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा। कैसे पूजे गुरु चरणन को, कैसे पूजे गुरु चरणन को, अपना लो बस गुरु वचनन को, अपना लो बस गुरु वचनन को। ये वाणी गुरु गोविंद जी की, ये वाणी गुरु गोविंद जी की, मन कर पूजा, कर पूजा, कर पूजा, कर पूजा। गुरु बिन भवनिधि तर न कोई, गुरु बिन भवनिधि तर न कोई, चाहे ब्रह्मा शंकर होई, चाहे ब्रह्मा शंकर होई। ये वाणी शिव शंकर जी की, ये वाणी शिव शंकर जी की, मन कर पूजा, कर पूजा, मन कर पूजा, कर पूजा। सद्गुरुदेव की जय। तो कैसे उस महिला को डॉक्टर आगे कहते हैं कि पहले तो एक बात ये बताओ बहन, ये जो आपके गुरुजी है जिन्होंने आपको प्रेरणा दी, क्या इनकी एक बड़ी तस्वीर आप हमको भी दोगी? उसने कहा हाँ दे दूंगी, पर क्यों? डॉक्टर बोले कि आपके गुरुदेव की प्रेरणा से हमारा ऑपरेशन सफल हो गया और आपके पति खतरे से बाहर। आप इनकी एक बड़ी तस्वीर हमको भी दे जाओ ताकि हम इनकी तस्वीर हॉस्पिटल में लगाए रखेंगे बड़ी। भविष्य में कोई ऐसा केस आया तो हम भी बापूजी के चित्र से प्रेरणा लेकर किसी की जान बचाने में सफल हो जाएंगे। देते जाओ सेवादारी, 2-3 और जाए। बहुत दोपहर का समय था, एक दुकान के गरीब आदमी था, ऐसे मांगने वाला ही समझो, दुकान के बाहर खड़ा रहा। सेठ जी को कहा सेठ जी बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो। सेठ ने कहा अभी आदमी आएगा पिला देगा। आदमी आएगा मतलब नौकर आएगा, अभी पिला देगा। 5 मिनट बीते, उस गरीब को बहुत प्यास लगी थी। कहा सेठ जी थोड़ा पानी दे दो। बोले कहा ना अभी आदमी आएगा पिला देगा। 2-5 मिनट बीते, फिर उसने कहा सेठ जी पानी। सेठ बोले तुझे एक बार तो कह दिया वो आदमी आएगा पिला देगा। तब उस गरीब ने कहा सेठ जी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाओ ना। आप आदमी नहीं हो गया। सचमुच संसार में कई 2 पैर वाले पशु हैं, पशु से भी गए भी थे।
सुबह कई बड़े शहरों में सैर करने जाते हैं तो कुत्ता साथ में लेके जाते हैं, और राम राम करने के बदले सुबह सुबह टॉमी टॉमी मोती काम काम, मतलब राम राम करना, टॉमी मोती क्या सुबह सुबह लगा रखा। बुद्धि की कमजोरी इसीलिए ऐसा होता है। तो ये बुद्धि की कमजोरी ये गुरु के सत्संग से दूर होती है, गुरु के दिए मंत्र को जपने से दूर होती है। राम नाम के लेत ही पातक झरे अनेक, रे नर हरि के नाम की राखो मन में टेक। भगवान का नाम जपने से पाप नष्ट हो जाते, पातक झुरई अनेक, रे नर हरि के नाम की। ए भाइयों बहनों, भगवान के नाम की टेक रखो कि हमको गुरुदेव से दीक्षा लेनी है, चाहे कोई रोके चाहे टोके। दुनिया के लोग तो रोकेंगे टोकेंगे, कभी कोई कुछ बोलेगा कभी कोई कुछ बोलेगा, पर आप उनकी परवाह न करके अपनी भक्ति में दृढ़ता से लगे रहना है। निंदकों की परवाह मत करना। अफवाहें उड़ाने वाले तो राम जी के लिए और सीता जी के लिए भी अफवाहें उड़ाते थे, आपके और हमारे लिए कभी कोई कुछ कहे तो डरना नहीं। तू हालातों से ना डरना, प्याली राम नाम की पी। गर तुझे भवसागर है तरना, प्याली राम नाम की पी। गर तुझे भवसागर है तरना, प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली हरि नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली हरि नाम की पी। प्याली हरि नाम की पी, प्याली राम नाम की पी। प्याली हरि नाम की पी, प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने निर्भय नाद सुनाया था। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने निर्भय नाद सुनाया था। त्याग के मोह अज्ञान को अर्जुन कौरवों से लड़ पाया था। कौरव से लड़ पाया था, कौरव से लड़ पाया था। जितने भी अधर्मी वहां से अधर्मी वहां से उनको उसने हराया था। उनको उसने हराया था, उनको उसने हराया था। अपने हौसले बुलंद रख के प्याली राम नाम की पी। अपने हौसले बुलंद रख के प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली हरि नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली हरि नाम की पी। रोशनी देने जैसे नित्य सवेरे आता है। सूरज रोशनी देने जैसे नित्य सवेरे आता है। गंगा का प्रवाह कभी नहीं लौट के गौमुख जाता है। ना लौट के गौमुख जाता है, ना लौट के गौमुख जाता है। सतत करे जो भक्ति भक्त सतत करे जो भक्ति भक्त वो मुक्ति जरूर पाता है। वो मुक्ति जरूर पाता है,
अचल रह करके प्याली राम नाम की पी। तू भी अडिग अचल रह करके प्याली राम नाम की पी। माँ पे भी तो हालातों ने बिजली गिराई थी। सीता माता भी तो हालातों ने बिजली गिराई थी। सीता माँ पे भी तो हालातों ने बिजली गिराई थी। सीता माँ पे भी तो हालातों ने बिजली गिराई थी। बार बार थी हुई परीक्षा कितनी मुसीबत आई थी। कितनी मुसीबत आई थी, हाँ कितनी मुसीबत आई थी। राम राम ही जपती रही वो, राम राम ही जपती रही वो, श्रद्धा ना हिल पाई थी। श्रद्धा ना हिल पाई थी, श्रद्धा ना हिल पाई थी। चाहे हो प्रतिकूल जगत ये प्याली राम नाम की पी। चाहे हो प्रतिकूल जगत ये प्याली राम नाम की पी। और चैतन्य प्रभु ने हिम्मत क्या दिखलाई थी। नानक और चैतन्य प्रभु ने हिम्मत क्या दिखलाई थी। नानक और चैतन्य प्रभु ने हिम्मत क्या दिखलाई थी। नानक और चैतन्य प्रभु ने हिम्मत क्या दिखलाई थी। दुश्मन हुआ जमाना घड़ियां वो कितनी दुखदाई थी। वो कितनी दुखदाई थी, वो कितनी दुखदाई थी। फिर भी विचलित हुए थे वो ना, फिर भी विचलित हुए थे वो ना, ज्ञान की जोत जगाई थी। ज्ञान की जोत जगाई थी, ज्ञान की जोत जगाई थी। चाहे कितनी हो विपदाएं प्याली राम नाम की पी। चाहे कितनी हो विपदाएं प्याली राम नाम की पी। कबीर ने ये प्याली ही पाई थी। तुलसी मीरा सूर कबीर ने प्याली ही पाई थी। मस्त हो आत्म मस्ती दीक्षा ले ले। उसने ले ली। हमारे एक दो रिश्तेदार उसको रोक रहे थे कि नहीं नहीं अभी मत ले, तेरी शादी हो जाए फिर तेरा पति जैसे बोले ऐसे। मैंने कहा काहे को, शादी हो जाए उसका पति बोले तब तक गुलाम बनकर जिए। पति बोले तो लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। ले ले। उसने दीक्षा ली। शादी भी ऐसे अच्छे घर में हुई कि पति ने उसी दिन से नॉनवेज खाना बंद कर दिया। उसके पति मेरे बहनों ही मुझे बता रहे थे कि ये शादी करके आई, मैंने उस दिन से मांसाहार छोड़ दिया और तब से हमारे घर में संपन्नता बढ़ रही है। उसके शब्द तो ये थे कि हमारा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ रहा है, मतलब काम अच्छा बढ़िया हो रहा है। मैंने कहा ये इसका प्रताप नहीं, इसने बापूजी से दीक्षा ली है और ये गुरु मंत्र का जप करती है, गुरु गीता पढ़ती है, ये उसका प्रताप है। पूना में सत्संग था आलंदी में, तो एक महिला मिली, बोले जब मैंने दीक्षा ली थी मेरे पास दीक्षा का सामान खरीदने के भी पैसे नहीं थे।
कि पति को कोई काम नहीं था, ऐसे ही समय बेचारे का बिगड़ता था। पर दीक्षा लेके मैंने जप शुरू किया तो मेरे पति को भी अच्छी जगह काम मिल गया। उसके बाद अब मेरे पति महीने 50,000 कमाते हैं, ऐसा बताया। पूना में ही सत्संग था, शिंदे हाई स्कूल है पूना में, शहर में। तो एक बहन ने अपनी सास को कहा, क्योंकि वैसे छुट्टी मिलती नहीं घर से सत्संग के लिए, तो झूठ बोला। सास को कहा कि शिंदे हाई स्कूल में मुझे शिक्षिका के पद पर नौकरी मिलेगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं जाऊं? सास ने कहा जाओ। वो तो आ गई सत्संग में। अब मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना की कि मैं झूठ बोलकर आई हूं, अब मेरी लाज आप ही रखना गुरुजी, मुझे तो आपके दर्शन लेने थे, घर वाले आने नहीं देते, सास ससुर, तो झूठ बोलना पड़ा। कुछ दिन बीते, आप विश्वास कीजिएगा, वो बहन शिंदे हाई स्कूल में शिक्षिका के पद पर नियुक्त हो गई, अभी भी उसी में काम करती है। गुरु गुरु जप अज्ञान नाशक, भव सिंधु तारक गुरु नामा सम आणिक नाही मंत्र, सांगताति शास्त्रे महानुभव, एका जनार्दनी गुरुपदी मस्तक, ठेवुनि सम्यक ब्रह्म जाला। मैं गुरु चरणों में शीश रखकर सम्यक ब्रह्म मतलब ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया। जीवत्व मिटा, जीव गया और शिव को पाया, जीवत्व मिट गया, शुद्रता गई, अब शुद्धता आई। अब शुद्र मैं नहीं, अब शुद्ध मैं है। ये गुरु की उपासना से होता है। इसलिए संत ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी गीता के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो गुरु की महिमा बताई है, पढ़ने जैसी है। आप अगर पढ़े न श्रद्धा भक्ति से तो आंखों से झरझर आंसू बहे भक्ति भाव के। ऐसे शब्द ज्ञानेश्वर जी महाराज ने लिखे हैं। लोग फालतू किताबें इधर उधर की मंगा के पढ़ते हैं। ज्ञानेश्वर जी की ज्ञानेश्वरी गीता पढ़नी चाहिए, अगर पढ़ने का किसी को शौक हो तो पता चलेगा कि भक्ति किसको कहते हैं, सत्कर्म किसको कहते हैं, तपस्या किसको कहते हैं, गुरु की उपासना किसको कहते हैं। ज्ञानेश्वर जी ने बताया। मैं नैमिषारण्य गया था आज से कुछ साल पहले, और इस बार भी गया था, एक आध महीना हुआ होगा। नैमिषारण्य पौराणिक तीर्थ है और वहां चक्र तीर्थ नाम की एक जगह है जिसको देखने के लिए लोग कहां कहां से आते हैं। मैं तो पिछली बार नैमिषारण्य में 8 दिन रहा, इस बार 1-2 दिन रहा, पर फिर भी मैं न पिछली बार गया चक्र तीर्थ नामक जगह पे, न इस बार गया। क्यों नहीं गया? जाने की इच्छा भी नहीं हुई। पर आलंदी जाता हूं तो ज्ञानेश्वर जी की समाधि पे प्रणाम करने को जी चाहता है, और कई बार गया भी हूं मैं वहां अंदर। क्योंकि ज्ञानेश्वर जी के दिल में जो भावना थी अपने गुरुदेव के लिए, निवृत्तिनाथ महाराज के लिए जो प्यार था, जो भक्ति थी, वो तो ज्ञानेश्वरी गीता कोई पढ़े थोड़ी भी तो उसको पता चलेगा। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कभी समय नहीं भी होता है, मैं जल्दी में होता हूं, आलंदी से एयरपोर्ट जाना होता है, तो भी मैं मंदिर के शिखर की तरफ ही मुख करके प्रणाम जरूर कर लेता हूं, क्योंकि ज्ञानेश्वर जी की गुरु में भक्ति बड़ी गजब की, अनुकरणीय है। ज्ञानेश्वर जी का ये दैवी सद्गुण, ज्ञानेश्वर जी ने और शिष्यों को प्रेरणा दी। और मैं मानता हूं कि ज्ञानेश्वर जी की बताई हुई राह पर जो चलेगा, गुरु भक्ति की राह पर जो शिष्य चलेगा, अपने आत्मज्ञानी सदगुरु के प्रति जो शिष्य भक्ति भाव रखेगा, मैं मानता हूं कि संत ज्ञानेश्वर जी भी उस पर बहुत खुश होकर उसको आशीर्वाद और वरदानों से भर देंगे। ज्ञानेश्वर जी की आत्मा प्रसन्न होगी और वे उस भक्त को और मदद करेंगे कि ये बेटा, ये बेटी भक्ति में सफल हो जाए। क्योंकि ये कलयुग है, इसमें भक्ति में लोगों की इच्छा कम होती है, फैशन में, दिखावे में, मौज शौक में वो ज्यादा उधर मन जाता है। एक आदमी था, उसको आलू वड़े ही बहुत अच्छे लगते थे, घर पे रोज आलू वड़े बनाता। कहीं शादी पार्टी होती तो उन लोगों को बोलता कि आलू वड़े बनाओगे तो आऊं, नहीं तो नहीं आऊंगा।
तो उसके रिश्तेदार बोलते बनाएंगे, मेरे बाप तेरे लिए बनाएंगे, तू आ तो सही। तो एक जगह पार्टी में गया, देखा आलू बड़े सामने ही डिश में पड़े, आओ देखा न ताओ, एक उठाया और मुंह में धर दिया। सोचा भी नहीं कि गरम गरम होगा, अभी बनाया है। मुंह में डालते एकदम गरम गरम, और तीखा ज्यादा था, वो मिर्ची ज्यादा डली हुई थी, तो मुंह जला। एक तो गरम और तीखा। अब बाहर तो थूक नहीं सकता, पार्टी में लोग देख रहे हैं, इज्जत जाएगी। निगल गया तो आंख से आंसू निकल आए। तो पास खड़े एक आदमी ने कहा, क्यों, खुशी के मौके पर रो क्यों रहे हो? वो बोला, ये आंसू दुख के नहीं है, खुशी के आंसू हैं। क्यों खुशी के आंसू? बोले, हाँ ये आलू बड़े हैं ना, ऐसे के ऐसे आलू बड़े मेरे पिताजी को बहुत अच्छे लगते थे, मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई। तो उसको लगा आलू बड़े इतने बढ़िया, इसको इसके बाप की याद आ गई, मैं भी खा के तो देखूं। उसने भी आओ देखा न था, उठाया और मुंह में धर दिया। अरे बाप रे, वो बोला ये तो मर गए, तीखा और गरम। तो इसकी आंख में भी आंसू आ गए। तो वो बोला मन में, अच्छा हुआ मेरे को पूछा था, आंसू क्यों आए? क्यों भैया, आपको भी आपके पिताजी की याद आ गई क्या? वो बोला, नहीं, मुझे मेरे पिताजी की याद नहीं आई, मुझे तो तेरे पिताजी की याद आ गई कि वो क्यों मर गए, तू क्यों नहीं मरा। वो बेकार में मर गए, मरना तुझे चाहिए था, वो तो बहुत अच्छे आदमी थे। बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए। ये मनुष्य जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है। ईश्वर के दिए हुए उपहार का उपहास न हो जाए, उसका ध्यान हर व्यक्ति को रखना ही चाहिए। क्षितिजल पावक गगन समीरा, तुलसीकृत रामायण में आया। पंच रचित यह अधम शरीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों से शरीर बना। एक तरफ तो ये कहा रामायण में, दूसरी तरफ ये भी कहा, नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही। मनुष्य शरीर के समान और कोई उत्तम शरीर नहीं है 84 लाख योनियों में, मनुष्य शरीर उत्तम है। अब एक तरफ कहा पंच रचित ये अधम शरीरा, तो दोनों बातों में विरोधाभास है, हुआ कि नहीं? एक तरफ कहा इसके समान कोई शरीर नहीं है, एक तरफ कहा अधम शरीरा। तो क्यों? तो भाई अधम शरीरा तब कहा गया है जब सुग्रीव का भाई वाली मर रहा था, मर गया था, तब भगवान राम बोले हैं वाली की पत्नी तारा के आगे कि तारा बेटी तू किसके लिए रो रही है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ अधम शरीर वो तेरे आगे पड़ा है, तू इसके लिए रो रही है तो ले जा ये शरीर। अधम शरीरा, वाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी जो बहू के समान होती है उसको अपनी पत्नी बनाकर रखता था, अधर्म करता था, और उसके भाई को डराता धमकाता रहता था, मारने की धमकी देता था। तो ये ऐसा जो करे तो उसने अपने शरीर का ईश्वर के दी हुई वस्तु का दुरुपयोग किया ना, इसलिए कहा पंच रचित ये अधम शरीर। अगर दुरुपयोग करता है तो अधम शरीर, पर अगर सत्संग में जाए, गुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर जप करे, सेवा करे तो नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जय। काकभूषुंडी कहते हैं कि मनुष्य शरीर के समान गरुड़ और कोई उत्तम शरीर नहीं है। भले मैं कौवे के शरीर में हूं, मैं चाहता तो बोल सकता था कि कौवे का शरीर, काग का शरीर सबसे श्रेष्ठ है, पर मुझसे अगर सच्ची बात पूछे कि सबसे दुर्लभ कवन शरीरा, तो नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। ये शरीर सर्वोत्तम है। आंखों के द्वारा गुरु के दर्शन कर लें, कानों से गुरु की वाणी सुन लें, जीभ से गुरु से दीक्षा लेकर जीभ के द्वारा जप करें, हाथों से सेवा का काम करें, हाथों पे लिख दे सेवा गुरु की, लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे,
तो संत एकनाथ जी कहते हैं, संत दयाड़ दयाड़ अंतरी होताती प्रेमळ, शरण अलियासी पाठी पहाताती कृपा दृष्टि, देवुनिया रसायणा तारिताती भवार्णव जाना, संतासी शरणे जावे एका जनार्दनी त्यासी गावे। संत जन सदगुरु अत्यंत दयालु होते हैं, अंतर में प्रेम के सागर होते हैं। वे शरणागत को आश्रय देते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उस पर कृपा दृष्टि रखते हैं। तरिताती भवार्णव जाना, संतासी शरणे जावे एका जनार्दनी त्यांसी गावे। इसलिए संत एकनाथ महाराज कहते हैं, सच्चे संत की शरण में जाना चाहिए और उनके गुणगान गाने चाहिए, क्योंकि वो सच्ची माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इसलिए हम कई लोग मराठी में एक भजन गाते रहते हैं, मनाचा मंदिरात आहे गुरु मूर्ती, सकाळ संध्याकाळ करूं त्याची आरती। मनाच्या मंदिरात आहे गुरु मूर्ती, मनाच्या मंदिरात आहे गुरु मूर्ती, सकाळ संध्याकाळ करू त्याची आरती। संध्याकाळ करू त्याची आरती। ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली, ठाव नाही मला देव पावला की देवी पावली। गुरु माऊली माझी गुरु माऊली, गुरु माऊली माझी गुरु माऊली। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। तुम्ही नेहमी सोबत माझ्या पण ऐकत नाही मन, तुम्ही नेहमी सोबत माझ्या पण ऐकत नाही मन। अहो राहून राहून करतो हे तुझी आठवण, अहो राहून राहून करतो हे तुझी आठवण। रडत्या बाळाची हाक ऐकुनी आई धावली, रडत्या बाळाची हाक ऐकुनी आई धावली। गुरु माऊली माझी गुरु माऊली, गुरु माऊली माझी गुरु माऊली। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला। नाही तुझ्या वीण कोणी माझे या जगात, नाही तुझ्या वीण कोणी माझे या जगात,
दर्शन तुझे घेता हो तो आनंद हार मना, दर्शन तुझे घेता हो तो आनंद हार मला, सदैव राहो कृपा आम्हावर आपली, सदैव राहो कृपा आम्हावर आपली, गुरु माऊली माझी गुरु माऊली, गुरु माऊली माझी गुरु माऊली, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार, तुझ्या चरणी प्रीती आहे जीवनाचे आधार, राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार, राहू तुझ्या पाशी तू आम्हा कर स्वीकार, भक्तांनी तुझ्या या किती वाट पाहिली, भक्तांनी तुझ्या या किती वाट पाहिली, गुरु माऊली माझी गुरु माऊली, गुरु माऊली माझी गुरु माऊली, मी हिंडणो ज्याच्यासाठी ते आले माझ्यासाठी, मी हिंडलो ज्यांच्यासाठी ते आले माझ्यासाठी, सोबत माझ्या शिराहते जशी हो सावली, हो सोबत माझ्या अशी राहते जशी हो सावली, गुरु माऊली माझी गुरु माझी गुरु माऊली, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला. तो फिर से मैं अर्ज करता हूँ कि भगवान या भगवत प्राप्त सद्गुरु के हृदय में जब किसी के कल्याण का भाव आ जाता है तो समझो उसका कल्याण निश्चित है। जैसे एक बार की बात है, गुरुदेव लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचे। वहां से बापूजी को दिल्ली जाना था, तो एयरपोर्ट पर एक वहीं के हवाई अड्डे के कर्मचारी ने गुरुदेव को प्रणाम करके कहा
कि मेरे को संतान नहीं है, शादी के 16 साल हो गए गुरुजी। हमारे रिश्तेदार बोलते हैं कि बच्चा गोद ले लो, तो क्या मैं गोद ले लूं बच्चा? गुरुदेव ने केवल 1 सेकंड आंख बंद की और कहा कि नहीं, अभी गोद मत लेना। तुम्हारी पत्नी मां बनेगी, तुम बाप बनोगे, घबराओ मत। शिविर में आना, संतान प्राप्ति का मंत्र ले जाना। दोनों पति पत्नी आए और संतान प्राप्ति का मंत्र ले गए। जब तब अपना किया, नियम से बेटा हुआ। तो उनके मन में जब कल्याण का भाव आ जाता है और भक्त जब वर्ण करता है, जैसे अर्जुन ने भगवान का वर्ण किया, तो भगवान के हृदय में कल्याण का भाव पक्का हो गया कि अर्जुन पक्का है तो हम भी पक्के हैं। जब भक्त संसारिक वैभवों का त्याग करके भगवान का वर्ण करता है और वर्ण ईश्वर का करता है, तो उसके कल्याण की जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है। इसलिए गायत्री मंत्र में वरेण्यम शब्द बड़ा सुंदर है। तत्सवितुर वरेण्यम, ईश्वर, जगदीश्वर, परमेश्वर, ये जो वर्ण आता नहीं, ये संकेत करता है वही वर्ण करने योग्य है। पर कितने दुख की बात है कि आजकल का जवान या कोई युवती बोले मैं तो अमुक से ही शादी करूंगी, मैं तो उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। पर गोपियों ने प्रेम किससे किया? मरने वाले शरीर से नहीं, अमर ईश्वर से किया। इसलिए उनके प्रेम में बड़प्पन आ गया। गोपियों के प्रेम का विषय शूद्र नहीं था, विराट था। नागपुर में एक लड़की 21 साल की, बड़े घराने की बेटी, और एक आवारा बदचलन छोकरे के चक्कर में आ गई कॉलेज में। क्यों? कि वो चिकनी चुपड़ी बातें करता था। बस आपके बिना तो मेरे को चैन नहीं पड़ता है, आपके बिना तो मेरे को पानी का घूंट गले से नहीं उतरता है। झूठा आइसक्रीम खा के बैठा था, पानी का घूंट गले से नहीं उतरता था। और लड़की बेचारी भोली भाली उसकी बातों में आ जाती थी। वो कहता था तू मुझे फोन करना, तू नहीं करेगी तो मैं दीवार से सिर फोड़ के मर जाऊंगा, ऐसा उसको धमकी देता था। वो लड़की सोचती बेचारी कि मर न जाए कहीं बेचारा, तो उसको फोन कर देती थी। धीरे धीरे उसने अपना जाल लड़के ने, दुष्ट ने फैलाया। लड़के की जाति अलग, लड़की की अलग। लड़की बेचारी भोली भाली, कन्याएं होती है ना 16 से लेकर 25 साल तक की उम्र जिन बहनों की होती है, कई बार, कोई बहन बुरा मत मानना, पर कई बार कई बहनें दिशा ठीक न होने के कारण बेचारी उनकी भावनाओं को कोई भी दुष्ट दुराचारी लोग गलत दिशा में मोड़ देते हैं। ऐसा कई बार देखा है मैंने। तो वो कन्या 21 साल की उसकी बातों में आ गई। माँ बाप थोड़ा रोकते टोकते तो वो माँ बाप की बात का बुरा मानने लगी कि माँ बाप तो मेरे से दुश्मनों का व्यवहार करते हैं, वो लड़का ही मेरे को प्यार करता है बस। उसके साथ वो चली गई। अब क्या हुआ? जो लड़का उस पर दबाव डालता था, घर से पैसे लेके आ, 25,000 पिताजी से लेके आ, कभी बोलता 50,000 ले आ। लड़की मना करती तो उसको मारता पीटता, और एक बार तो इतना मारा कि लड़की बेचारी मर ही गई। 21 साल की लड़की, बड़े घराने की बेटी, उसकी बातों में आ गई बस। तो अपना आत्मबल बढ़ाना चाहिए, एक प्रयोग करना चाहिए। जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 25-30 साल तक की है, उनको क्या करना चाहिए कि थोड़ी देर रोज अपने गुरुदेव के चित्र को, या श्री कृष्ण के चित्र को, हनुमान जी के चित्र को, शिव जी के चित्र को एक टक देखे, आंखों की पलकें हिलाए बिना। अपने गुरुदेव के चित्र को ही देखे तो सबसे बढ़िया। आंखों की पलकें हिले नहीं। जब आंखों से खूब आंसू निकले तो आंख बंद कर ले, फिर बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर अपने गुरु को निहारे, तो गुरु का आशीर्वाद उसको बिना मांगे मिलेगा, मिलता रहेगा। और व्यवहार में भी जितना हो सके आंखों की पलकों को कम झपकने दे, आंखों की पलकें स्थिर रखें। आप अभी भी करके देखो, सत्संग सुन रहे हैं ना, बापूजी आएंगे तब भी गुरुदेव के तरफ अपलक नेत्रों से निहारें, या आंखों की पलकें कम से कम झपकें, ज्यादा देर तक स्थिर रहें पलकें। आपको लगेगा कि बहुत कुछ अंदर परिवर्तन हो रहा है और बहुत हमारी यात्रा अच्छी हो रही है आध्यात्मिक, आपको महसूस होगा। आप अभी भी करके देखो भले, गुरुदेव के आसन की तरफ आंखों की पलकों को स्थिर कर दो,
जो व्यक्ति जितना आंखों की पलकों को कम झपकने देता है, उतना वो किसी के द्वारा सम्मोहित होने से बच जाता है। वो उतना किसी से इंप्रेस नहीं होगा। आजकल तो लोग कोई वस्तु देखकर, गाड़ी देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर इंप्रेस हो जाते हैं ना, वो फिर नहीं रहेगा, आकर्षण खो जाएगा। पर दृढ़ता होनी चाहिए, बहादुरी होनी चाहिए करने की। ऐसा नहीं कि मेरे से तो नहीं होता है, मेरी तो पलकें बंद हो जाती है, मैं क्या करूं। नहीं, कैसे होता है? ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। अब हम साची कहते हैं, उड़ियो पंख पसार। तो गुरुदेव कल दीक्षा देंगे। औरंगाबाद में सत्संग था, तो एक बहन मिली थी अपनी बेटी के साथ में। उसने कहा कि मैं बचपन से शिरडी के साईं बाबा को अपना इष्ट मानती थी। शादी हुई तो शादी के बाद कई दिक्कतों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो एक रात को साईं बाबा को प्रार्थना करते करते सो गई। तो रात को सपने में बाबा ने दर्शन दिए और कहा कि बेटी, बापूजी से भगवान के नाम की दीक्षा लेके भक्ति कर, सब कष्ट मिट जाएंगे। बाबा ने मुझे प्रेरणा दी। उस महिला ने कहा दीक्षा ले ली। उसके बाद बाबा स्वप्न में मुझे बहुत खुश होते हुए दिखे और उसके बाद कष्ट भी मिट गए। हम बहुत सुखी हैं। बरेली उत्तर प्रदेश में है। वहां एक पति पत्नी मिले, उनका अपना ट्रस्ट बनाया हुआ और बहुत बड़ी स्कूल है उनकी। स्कूल की बिल्डिंग भी मैंने देखी। वो महिला बोली कि मैं बचपन से साईं बाबा की भक्ति करती थी, शिरडी भी कई बार जाते थे, परंतु एक बार सपने में साईं बाबा ने मार्गदर्शन दिया, दीक्षा लेने को प्रेरित किया। हमने दीक्षा ली। उसके बाद तो काफी लौकिक और अलौकिक हमारी प्रगति हुई और इतना बड़ा स्कूल भी बन गया। इसलिए घर पे बापूजी की मूर्ति, साईं बाबा की मूर्ति पास में रखी कि साईं बाबा ने हमको प्रेरणा दी स्वप्न में और बापूजी से दीक्षा ली। तब से हमारे जीवन में हमारी भक्ति भी बढ़ रही है। मन में कहीं संशय का स्थान न रहा। जैसे पानी में तेल नहीं मिलाया जा सकता, जैसे अंधेरा रोशनी में नहीं मिलाया जा सकता, जैसे गंगा के पानी में अग्नि नहीं घोली जा सकती, उसी प्रकार श्रद्धा और प्रेम में संशय के कण कभी मिलाए नहीं जा सकते। जैसे गंगा में आग नहीं मिलाई जा सकती, अंधेरा रोशनी में नहीं मिलाया जा सकता। श्रद्धा है तो श्रद्धा है बस, संशय का अंधेरा नहीं है। श्रद्धा की ज्योत है तो संशय का अंधेरा टिकेगा कैसे? जैसे दिया जल रहा है तो अंधेरा टिकेगा नहीं। ऐसे ही श्रद्धा ज्योत के समान है और संशय अंधेरे के समान है। जैसे अंधेरे में ताकत नहीं कि दिया बुझा के दिखा दे, ऐसे ही संशय में ताकत नहीं है कि श्रद्धा को मिटा के दिखा दे। श्रद्धा ज्योत है। तो वो श्रद्धा और बढ़े, उसके लिए रोज जप करते रहना, सत्संग की पुस्तकें पढ़ते रहना, ध्यान का नियम, प्राणायाम का नियम रोज अच्छी तरह से करना। तामसी खुराक से अपने को बचाया जाए। एक लड़का तामसी खुराक बहुत खाता था तो उसको नींद बहुत ज्यादा आती थी। एक दिन क्लास में बैठा बैठा झोंके खा रहा था। शिक्षक पढ़ा रहे थे, बोर्ड पर कुछ लिख लिख कर समझा रहे थे, लड़का झोंके खाए बार 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 बार। उसका सिर बेंच से लग रहा था। शिक्षक की नजर गई। उन्होंने कहा, क्यों बंटी, रात को घर पे सोया नहीं था? ये क्लास में तू सोने आया है कि पढ़ने आया है? उसने कहा, साहब मैं कहाँ सो रहा हूं, तू बार बार तेरा सिर बेंच से लग रहा है। अरे बोले, साहब आपको पता नहीं है, मेरा सिर सोने के कारण बेंच से नहीं लग रहा, ये तो धरती का गुरुत्वाकर्षण का नियम है ना, वो मेरे सिर को खींच रहा है। धरती का गुरुत्वाकर्षण तेरा सिर नहीं खींच रहा, आलसी, नींद तेरे को खींच रही है। कई ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं, मूर्छा इतनी गहरी होती है
एक आदमी के घर मेहमान आए, थोड़ा देर से आए थे, किसी काम से कहीं अटक गए थे, देर से घर पहुंचे। जैसे कई बार ट्रैफिक जाम होता है तो लेट हो जाते हैं अपन, तो लेट पहुंचे तो उनको खिलाया, घर पे जो था बना हुआ। खिलाने के बाद बोले अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो ये तो हम गायों को ही खिलाने वाले थे। अब ऐसा बोला जाता है मेहमानों को, अच्छा हुआ आप आए, नहीं तो ये तो हम गायों को ही खिला देते सारा। अब मेहमान दोबारा आएगा घर पे? और कई तो फिर ऐसे चालाक होते हैं। एक आदमी ने किसी को कहा कि भैया माचिस है क्या, रात का टाइम माचिस है? बोले नहीं, क्या करनी है आपको? सिगरेट जलानी है। सिगरेट पीते और माचिस नहीं रखते, जाओ जाओ। इतने में उस आदमी ने फिर कहा, धरती पर कुछ ऐसे ढूंढने का वो नाटक कर रहा था। तो उसने कहा क्या खोज रहे हो? बोले मेरी 50 की नोट गिर गई है, अंधेरा है दिखाई नहीं दे रही। उसने तुरंत दिया सलाई जलाई और इसने अपनी सिगरेट जला ली और चलता बना। उसने सारी दिया सलाइयां जला दी कि 50 की नोट शायद मिल जाए, पर गिरी हो तो मिले ना, उसको तो सिगरेट जलानी थी, इसलिए उसने ये नाटक किया था। उसने बेचारे ने पूरी माचिस जला डाली। भोलेपन में कई बार आदमी ठगों की बातों में आकर अपना नुकसान कर देता है। भोलेपन में कई भक्त लोग भी नास्तिक और निंदकों की बातों में आकर अपनी श्रद्धा खो बैठते हैं, पर पक्के मजबूत साधक जो होते हैं वो कभी निंदा करने वाले और अफवाह उड़ाने वालों की अफवाहों में नहीं आते हैं। एक आदमी कार में बैठा था, सेठ ड्राइवर चला रहा था, अचानक आगे कच्चा रास्ता आया, कीचड़ था, गाड़ी फंस गई। सेठ ने नौकर को, ड्राइवर को कहा जल्दी किसी आदमी को बुला, अपने को जाना है, बहुत जरूरी काम है, लेट हो जाएंगे। ड्राइवर उतरा और दूर एक आदमी खड़ा था, अट्टा कट्टा, उसको बुलाया कि मदद कर, गाड़ी निकाल। उसने चारों पहियों के आगे से कीचड़ निकाला, गाड़ी निकलवा दी। सेठ ने 100 रुपया इनाम दिया और पूछा कि तू और कोई काम करता है क्या? उसने कहा नहीं, मेरा काम यही है, यहाँ गाड़ियां फंसती है दिन में 12-15, मैं निकाल देता हूँ। और वो लोग फिर मेरे को बख्शिश दे देते हैं, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 80 रुपया, कोई दे देते हैं। रोज के 1000-1200 रुपए में कमा लेता हूँ इधर। सेठ ने कहा वाह भाई वाह, तुझे तो और कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, और कोई काम करता है तू? बोले एक काम करता हूँ सेठ जी, रात को कुएं से पानी भर के आता हूँ, इधर कीचड़ करता रहता हूँ ताकि दिन में गाड़ियां फंसे इधर। अब ये आदमी जानबूझकर कीचड़ करता था, गाड़ियां फंसे। ऐसे ही चैनल वाले जानबूझकर कोई न कोई कहानियां बनाकर लोगों को टीवी पर दिखाते रहते हैं ताकि उनकी टीआरपी बढ़े और उनको रोकड़ी हो जाए, पर उनको पता नहीं है कि कोई साधक है, कार नहीं है कि फंस जाएंगे। ये तो चेतन ईश्वर की भक्ति करने वाले भक्त हैं, इस कीचड़ से पार हो जाते हैं भक्ति के द्वारा। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। साधक अपने भगवान नाम सुमिरन के द्वारा भव सागर से पार हो जाते, तो निंदकों के बनाए हुए कीचड़ से पार नहीं हो सकते क्या? तो बापूजी जहां भी जाते हैं वहां भक्तों का सागर उमड़ता ही है। दीक्षा लेने वाले भी खूब आते हैं और सत्संग सुनने वाले भी खूब आते हैं। सत्संग से लोगों की भक्ति पुष्ट होती है, और भक्ति तो सब सुखों की खान है ही। उससे लोगों के जीवन में, घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती जाती है। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्ति मिलती, शांति मिलती गुरुवर के दरबार में। भक्त जनों के कष्ट हैं मिटते गुरुवर के दरबार में। भक्त जनों के कष्ट है मिटते गुरुवर के दरबार में। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण जिनके मन में बापू बसते कभी ना है वो जग में फंसते जिनके मन में बापू बसते कभी ना है वो में फंसते होता है वो किस्मत वाला होता है वो किस्मत वाला आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे आए जो गुरुद्वार पे चमके उसका भाग्य सितारा आए जो गुरुद्वार पे चमके उसका भाग्य सितारा आए जो गुरुद्वार पे ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय और भी एक महिला ने बताया, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सत्संग था तो एक महिला बोली कि मेरे पति ने गायत्री परिवार के जो मुख्य संस्थापक थे श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनसे दीक्षा ली थी। और बोले मेरी इच्छा थी बापूजी से दीक्षा लूं, पर मन में द्वंद्व चलता था कि पति ने वहां ली और मैं यहाँ लूं, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। तो एक रात को सपने में श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि तू जरूर बेटी बापूजी से ही दीक्षा लेना, तेरी आध्यात्मिक उन्नति वहीं होगी, तू जरा भी असमंजस में मत पड़, संकोच मत करना, जरूर लेना। फिर मैंने ली है दीक्षा, तब से हमारे घर में शांति, भक्ति, खुशी और बढ़ी है। कलकत्ता में बापूजी का सत्संग था तो एक महिला ने अपने पति को कहा कि बापूजी आए हैं, कलकत्ता में सत्संग है तो क्यों ना हम दीक्षा ले लें। पति ने कहा नहीं लेनी है, खबरदार, हम दीक्षा लेंगे तो रामकृष्ण मिशन में दीक्षा लेंगे और कहीं नहीं लेंगे।
पत्नी चुप हो गई। सत्संग तो कलकत्ता का पूरा हो गया। उसके पति फिर अपने व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता से दिल्ली गए। तो रात को जहां होटल में रुके थे उनको हार्ट अटैक आया। इतना बड़ा नहीं था पर दिल का दौरा ही पड़ा था। उन्होंने तुरंत नीचे रिसेप्शन पे फोन किया, डॉक्टर आए अस्पताल से, कुछ उनको वहीं तुरंत जो ट्रीटमेंट देनी थी दी। उसके बाद वो भाई साहब को नींद नहीं आ रही थी और रामकृष्ण परमहंस और उनकी धर्मपत्नी मां शारदा जी की तस्वीर वो अपने साथ रखते थे। तो मां शारदा की तस्वीर हाथ में लेकर वो रोने लगे कि मां, हार्ट अटैक तो आ ही गया, अब मुझे दीक्षा कब मिलेगी, आप ही बताओ मां, मुझे दीक्षा कब मिलेगी। तो रात को ऐसा बोलते बोलते फिर वो सो गए, नींद आ गई। तो सपना देखा, रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी मां शारदा उनको कहती है कि बेटे तुम्हारे गुरु दिल्ली में ही है। आंख खुली तब मां का वचन है कि तुम्हारे गुरु दिल्ली में ही है। अब इतना बड़ा दिल्ली कहां खोजने जाऊंगा मेरे गुरु को। नहा धोकर जहां ऑफिस में जाना था तो होटल से जो ही बाहर निकले सामने बैनर लगा हुआ था कि लाल किला मैदान में अमुक तारीख से अमुक तारीख तक पूज्यपाद संत श्री आशाराम जी बापू का सत्संग। ये पढ़कर उनको मां शारदा की बात याद आई कि तेरे गुरु दिल्ली में ही है। तो लाल किला मैदान में पहुंच गए सत्संग सुनने को और एक ही सत्र में गुरुदेव के सत्संग में उनको इतना आनंद आया कि तुरंत उन्होंने अपनी पत्नी को फोन लगाया और कहा कि तू फ्लाइट से जल्दी दिल्ली आ जा, हम लोग यहाँ बापूजी से दीक्षा लेंगे। उनके कलकत्ता में बापूजी आए थे, वहां पत्नी को मना कर दिया, पर यहाँ रामकृष्ण जी की अर्धांगिनी मां शारदा जी ने प्रेरणा दी सपने में, फिर पत्नी को बुलाया और दोनों ने दीक्षा ले ली। अभी दोनों गुरु मंत्र का जप करते हैं और आनंद में। शिव जी ने कहा है, आप बोलना साथ में, देवी दीक्षा विहीनस्य, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर्न च सद्गति, न सिद्धिर्न च सद्गति। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरूणां दीक्षितो भवेत्, गुरूणां दीक्षितो भवेत्। शिव जी कहते हैं पार्वती दीक्षा के बिना न सिद्धिर न च सदगति, न इस लोक में सिद्धि सफलता मिलती है न मरने के बाद सदगति होती है। अब ये बात सुनकर कोई बोले कि हाँ भाई कई लोग दीक्षा लिए हुए नहीं हैं फिर भी वो बड़े अफसर बन गए, बड़े नेता बन गए, बड़े साहब बन गए, तो उन्होंने कहा दीक्षा ली। और शिव जी कहते हैं न सिद्धिर न च सदगति। तो भाई देखो बाह्य जीवन में कितनी भी सफलता मिल जाए उसकी कीमत क्या है। बाह्य जीवन की हर सफलता विफलता की ही यात्रा है। बाह्य जीवन में कितनी ही संपदा क्यों न मिली हो, अंत समय में वो विपदा ही सिद्ध होगी। क्योंकि बाहर से बड़े पद पे पहुंच गए, बहुत पैसा कमा लिया, पर जब अंत समय आएगा तब क्या होगा। कई तो नेता भूतपूर्व नहीं हो जाते हैं, बोलो भाइयों, एक्स हो जाते कि नहीं हो जाते, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, एक्स मिनिस्टर, एक्स सीएम, कई हो जाते हैं। भूतपूर्व कितने हो गए, भूतपूर्व इतने हो गए कि अब भूत भी विचार में पड़ गए कि हमारा क्या होगा। टेंशन में बेचारे भूत सब, क्योंकि हर कोई जो भी एक्स हो जाता है अपने नाम के आगे भूतपूर्व लिखाना भूलता ही नहीं। यहां तक कि कई ट्रकों के पीछे भी लिखा होता है भूतपूर्व सैनिक, उसको भी भूतपूर्व कहलाना पसंद है। अभिमान आदमी को छोड़ता नहीं, इसलिए ध्यान रहे दैवी संपदा हमारी सबकी ओर बढ़े, परिवार में भी। एक बाप को अपनी बेटी की शादी की बहुत चिंता थी।
उसने सोचा कि मैं एक बार बापूजी से पूछूंगा मेरी बेटी के लिए मैं क्या करूं। वो पूछे इसके पहले गुरुदेव ने सत्संग में ही बता दिया कि अगर किसी को अपनी बेटी की शादी की चिंता हो तो बेटी को सिखा दे कि बेटी रोज सुबह नहाने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और माँ पार्वती का स्मरण करते हुए जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी, पार्वती जी की स्तुति रामचरितमानस में ये कहकर की गई। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बेटी को सिखा दिया। बाप ने सोचा मैंने तो पूछा भी नहीं और बापूजी ने सत्संग में ही बता दिया। वाह भाई वाह। घर जाकर बेटी को बता दिया। 2.5 महीना खाली बेटी ने प्रयोग किया और ऐसे घर में रिश्ता हुआ कि वो सोच भी नहीं सकते। खाली थोड़ा दिन में मौका मिलते ही मौन को महत्व दें, चुप, शांति। अभी यहां हम लोग रेडियो रखें और ऑन करें तो रेडियो सुनाएगा ना, जो वो हम ऑन करेंगे वो FM सुनाएगा या जो भी वो सुनाएगा। तो रेडियो कहीं से शब्द पकड़ के लाता नहीं है। रेडियो की तरंगे उसके वेव से यहां से पसार हो रहे हैं, वो पकड़ लेता है और सुना देता है। ऐसे ही ईश्वरीय प्रेरणा की तरंगे पसार हो रही है, पर लोगों ने अपनी बड़ इतनी बढ़ा रखी है कि ईश्वरीय प्रेरणा की तरंगे पसार हो जाती है, पकड़ नहीं पाते। जो शांत बैठते हैं, अधिक देर मौन रखते हैं, शांति का संपादन करते हैं, वो भगवतीय प्रेरणा की तरंगे झेल पाते हैं और बहुत जीवन में उन्नति करते हैं। बाकी कई लोग तो विफल होकर ही बेचारे दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है थोड़ा ध्यान दें। आज सुबह के सत्संग में जो नहीं थे शाम को ही आ पाए वे हाथ ऊपर करे सज्जन। सुबह नहीं थे शाम को ही आए। बहनें भी सुबह नहीं थी अभी आ पाई शाम को। ठीक है, बहुत लोग ऐसे हैं जो शाम को आए। सुने, मैंने सुबह कहा था कि रविवार का दिन हो और सप्तमी तिथि हो, उस दिन अगर कोई बिना नमक का भोजन करे और तिल के तेल का दीपक सूर्य को दिखाए और उस दिन जप करता रहे थोड़ी थोड़ी देर में दिन भर, आरोग्य का मंत्र जपे, भगवान नाम जपे, गुरु मंत्र जपे, तो उस आदमी की घातक बीमारियां दूर हो सकती है और भक्ति तो बढ़ेगी ही। रविवार और सप्तमी के दिन अगर ये किया तो बीमारियां भी नष्ट हो जाएंगी। घर पे कोई बीमार है ज्यादा, वो नहीं कर पाता तो उसके बदले आप करो, संकल्प करके कि इसका पुण्य उनको मिले, दादा को, दादी को, सास को, जिसके लिए करना हो कर सकते हैं। तो रविवार और सप्तमी, अब अगले रविवार को सप्तमी है 24 अप्रैल, आज बुधवार है, रविवार को। उसके बाद फिर 21 अगस्त को रविवार और सप्तमी दोनों साथ में है, उसका फायदा उठाना। फिर 4 सितंबर को रविवार और सप्तमी साथ में है। बहनें भी फायदा उठाएं, भाई लोग भी फायदा उठाएं, सभी। मासिक शिवरात्रि आती है, घर के आसपास जो शिव जी का मंदिर पड़े, एक दीपक 5 बत्ती वाला जलाकर रख दें और प्रार्थना करें, जप करें और पुरुषार्थ करें अपना। जल्दी ऐसा योग बनेगा, कर्जा उतर जाएगा। कई साधकों के जीवन में से उतर गया। दिल्ली में एक महिला ने बताया 25 लाख कर्जा था, उतर गया। लातूर में एक भाई ने बताया 93 में कितना कर्जा था मेरे ऊपर, पर अभी तो बोले मेरी अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो किसी के जीवन में अगर कोई दुख है तो घबराना नहीं, ये नहीं सोचना कि ये दुख हमेशा बना रहेगा, अपितु ये सोचना कि इस दुख के मिटने का समय आ गया है, क्योंकि हम गुरुदेव के द्वार पर पहुंचे हैं और गुरुदेव के दर्शन और आशीर्वाद का लाभ मुझे मिला। अब इस मुसीबत को मुसीबत होने वाली है, अब हर आफत शराफत से पीछा छोड़ के जाने वाली है। हरि ओम ओम ओम। हर पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य दें पानी से, फिर दीपक जलाकर ओम सोमाय नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, हर पूर्णिमा को दो। और उस समय ये बोलो मन में कि हे भगवान, आपने भगवत गीता में कहा है नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं, तो हमारा ये अर्घ्य और पूजन हे प्रभु आप स्वीकार करें।
नक्षत्राणाम अहम शशि गीता में आया है। समझो किसी को नौकरी नहीं मिलती, दुकान नहीं चलती, कारोबार अच्छा नहीं चलता, पैसों की तंगी बहुत रहती है, तो शनिवार और मंगलवार पीपल के पेड़ के मूल में दूध, पानी और गुड़ मिला के चढ़ा दे और प्रार्थना करे कि भगवान, भगवत गीता में आपने ही कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो आप मेरा ये अर्घ्य स्वीकार करो प्रभु, और मेरे जीवन में जो ये थोड़ी कठिनाई आई है उसको आप चाहेंगे तो यूं दूर हो जाएगी। श्री हरि श्री राम जय जय राम। जो भगवान नाम प्यारा लगे जपे थोड़ी देर बैठ के, हर शनि और मंगल को। नहाने के बाद रोज पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके तिलक करें, वरदादा की मिट्टी ले लें थोड़ी, उसमें कुमकुम मिला दें और उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके तिलक करें कि मेरा भाग्य चमकेगा। शादी हो गई बेटी की, और शादी के बाद बेटी ससुराल में बेचारी बहुत दुखी है, अगर कोई बेटी न करे नारायण, पर अगर कोई दुखी है तो उसको सिखा दे कि रात को सोते समय माँ पार्वती के नाम का जप करे। ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः। ऐसा जप करे मन में, होठों में, और प्रार्थना करे कि माँ, जैसे आपका और शिव जी का ग्रस्त जीवन है, ऐसे मेरा और मेरे पति का हो, हमारे घर में से क्लेश मिट जाए, अशांति दूर हो जाए, सो जाए। फिर सुबह नहाकर फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक करे और यही मंत्र जपे, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम गौर्यै नमः। फिर संकल्प करे और भोजन बनाए तो भी शुभ संकल्प करे कि घर में सबको भक्ति का रंग लगे, घर का वातावरण शांत, पवित्र और सात्विक रहे। इस भाव से भोजन बनाए तो स्वाभाविक घर में सात्विकता बढ़ेगी। एकादशी आई तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया शाम को या रात को, घर में सुख शांति और बरकत बढ़ेगी। पर फिल्मों के गाने बजते रहे, मोबाइलों पर कॉलर ट्यून में फिल्मों के गाने बजते रहे तो घर नरक बन जाएगा। एक लड़का शादी कर रहा था, लव मैरिज थी हाँ, पर फिर लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप ने फिर थोड़ा ठीक ढंग से शादी कराई। तो जब दूल्हा दुल्हन को लेने आया तो उसका मोबाइल बजा, और मोबाइल में जो गाना बजा, लड़की ने सुनते ही दुल्हन ने 2 थप्पड़ मार दी दूल्हे को। कौन सा गाना बजा बताऊं? वो सुनते ही, अभी तो आज शादी हुई है, दूल्हा लेने आया दुल्हन को, दौड़ लगा दी जोर से, और लव मैरिज हो रही थी। गाना कौन सा बजा बताऊं? जाने दो, अब इसको भी क्या सुनना, पर सुनते ही कितना। सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, मनुष्य भाव मत जान, मनुष्य भाव मत जान, देह भाव माने दया, देह भाव माने दया, देह पशु समान, देह पशु समान। दया देवी नाम की एक चरणदास महाराज की एक अनन्य निष्ठावान साधिका भक्त हो गई। वो दया कहती है, सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, मनुष्य भाव मत जान। गुरु मनुष्य रूप में है पर मनुष्य ही नहीं है, गुरु शरीर में है पर शरीर ही नहीं है। कबीर जी ने कहा, गुरु मानुष करी जानते ते नर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु तो दिखते हैं, गुरु की गुरुता नहीं दिखती, वो देखने के लिए गहरी आंख चाहिए। जैसे फूल दिखता है, सुगंध कहाँ दिखती है? शहद दिखती है, मिठास कहाँ दिखती है? आप शहद की फोटो खींच लोगे, मिठास की कौन खींचेगा? आप फूल की तस्वीर खींच लोगे, सुगंध की कौन खींचेगा? आप धरती की तस्वीर खींच लोगे, धरती में जो रस है गन्ने को मीठा कर देता है, मिर्ची को तीखा, अदरक को कड़वा, आंवले को कसेला कर देता है, उस रस की तस्वीर कौन खींच सकता है? ऐसे ही गुरुदेव की तस्वीर तो खींच लेंगे,
पर गुरुदेव की जो गुरुता है, जो शक्ति है, जो अनुभूति है, उसकी तस्वीर कोई नहीं खींच सकता। इसलिए सहजो बाई की गुरु बहन दया और सहजो, ये दोनों गुरु बहन थी आपस में। ऐसी अनन्य भक्त थी कि चरणदास जी कहते थे कि 2 शिष्याएं मेरी 2 आंखें हैं। ऐसा उनका गुरु का भी वात्सल्य था। देह भाव माने दया, गुरु को साधारण देहदारी माने तो दया कहती है ते है पशु समान। मनसा वाचा करी दया, मनसा वाचा करी दया, मन से वचन से कर्म से दया कहती है। गुरु चरणों चित लाओ, गुरु चरणों चित लाओ, जग समुद्र के तरण को, जग समुद्र के तरण को, नाही और उपाय, नाही और उपाय। मन वचन से कर्म से अपने गुरु के चरणों में मन लगाओ, चित्त लगाओ, क्योंकि जग समुद्र के तरण को नाही और उपाय। जग समुद्र माना अविद्या, जग समुद्र माना कोई पानी वाला समुद्र पार नहीं करना है। जग समुद्र माना मैं और मेरा, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही पता चलता है मैं क्या हूं, और जब मैं क्या हूं ये पता चलता है तो मेरा क्या है ये पता चलता है। नहीं तो मैं ये शरीर हूं और ये मेरी दुकान है, ये मकान है, ये जमीन है, ये पत्नी है, ये पति है, जिंदगी पूरी हो जाती है, खाली हाथ चले जाते। तो दया कहती है जग समुद्र के तरण को नाही और उपाय। अंधकूप जग में पड़ी, अंधकूप जग में पड़ी, दया करम वश आए, दया करम वश आए, बूढ़त लई निकसी करी, बूढ़त लई निकसी करी, गुरु गुण ज्ञान गाए, गुरु गुण ज्ञान गाए। अंधकूप जग में पड़ी, कुछ सूझ नहीं रहा था, कर्मों के वश में तो संसार में उलझी हुई थी, डूब रही थी, पर गुरु ने कृपा करके मुझे निकाला। गुरु का उपकार अनंत है, उसको शब्दों के द्वारा गाया नहीं जा सकता। सहजोबाई की ये गुरु बहन दया आगे कहती है, गुरु शब्दन को ग्रहण करी, गुरु शब्दन को ग्रहण करी, विषयन को दे पीठ, विषयन को दे पीठ। विषय माना आंख का विषय है रूप, कान का संगीत, जीभ का स्वाद, नाक का सुगंध, त्वचा का स्पर्श, इनको पीठ दे दे। गुरु शब्दन को ग्रहण करी, गुरु शब्दन को ग्रहण करी, विषयन को दे पीठ, विषयन को दे पीठ। नाम रूपी गदा गही, नाम रूपी गदा गही, मार दो कर मन डीठ, मार दो कर मन डीठ। इस जन्म के या पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनको नाम की गदा के द्वारा, मतलब गुरु मंत्र की गदा के द्वारा नष्ट कर दो। गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, जो शरण में गुरु की आएगा, जो शरण में गुरु की आएगा। गुरु दर पे तू आकर तो देख, गुरु दर पे तू आकर तो देख, गुरु दीक्षा तू लेकर तो देख, गुरु दीक्षा तू लेकर तो देख, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा, गुरु रहमत से तर जाएगा।
तकदीर में जो लिखा, तेरी तकदीर में जो लिखा, तू से भी बदल के दिखा, तू से भी बदल के दिखा, फिर वो होगा जो तू चाहेगा, फिर वो होगा जो तू चाहेगा। उसमें जब चल रहा है, आप कभी बिल्कुल शांत होकर बैठे ना, कोई आगे पीछे की बात न सोचें, तो आपको जप सुनाई देगा, भीतर अनहद नाद सुनाई देगा। इसलिए दया कहती है, हृदय कमल में सुरति धरी, अजप जपे जो कोय, विमल ज्ञान प्रगटे तहां कलमख डारे खोए। पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, वो ऐसा हो जाता है। अविनाशी चेतन पुरुष जग जूठो जंजाल, हरि चितवन में मन मगन सुख पायो तत्काल, तुरंत। जीभ को तालू में लगाएं, एक प्रयोग करेंगे, और जितना हो सके जीभ को खींचे पीछे कंठ की ओर। पूरी तो नहीं जाएगी, पर जितना खींच सकते खींचो। होठ बंद रखना, खूब खींचो कंठ के तरफ, जीभ को ऐसे गोल करके ऊपर तालों से। इसको खेचरी मुद्रा कहते हैं। कुछ मुद्राएं समझ लो, इससे बहुत फायदा होता है। होठ बंद, जीभ को कंठ की ओर खींचा, मन शांत होने लगेगा। अभी इसी क्षण, भविष्य की बात नहीं। खेचरी मुद्रा इसको कहते हैं। दूसरी, अभी ज्यादा समय नहीं, इसलिए खाली अभी समझ लें, घर पे करते रहना। दूसरी है शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा कैसे कि आंख बंद कर ली और दोनों आंखों के बीच जहां अपन तिलक करते हैं उस जगह बंद आंखों से देखते रहना। ये शांभवी मुद्रा कहलाती है। शांभवी मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मुद्रा भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, इसलिए इसका नाम है शांभवी मुद्रा। भगवान कृष्ण ने भी इस शांभवी मुद्रा की महिमा भागवत में गाई है। स्वनासाग्र कृते क्षण कहकर, नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमा दे। नासिका के अग्र भाग पर मतलब ये भी होता है, पर नासिका के अग्र भाग मतलब ये भी माना जाएगा। स्वनासाग्र, नासिका का अग्र भाग, दोनों आंखों के बीच, वहां दृष्टि स्थिर कर दे। इसको शांभवी मुद्रा कहते हैं। और ये शांभवी मुद्रा अभी करके देखो आप। और शांभवी मुद्रा में किसी को सफलता न मिले ना, तो एक प्रयोग करें। दोनों आंखों पर अपने हाथ की हथेली रख दें। दबाव न पड़े आंखों पर, खाली हाथ की हथेली आंख की पलकों को छू जाए, बस हाथ की हथेली, उंगलियां नहीं। दोनों आंखों पर उंगलियां, हथेली रख दी। अब आज्ञा चक्र माने जहां तिलक करते हैं उधर देखें, बंद आंखों से उधर ध्यान केंद्रित करें। पलकों पर दबाव न पड़े, खाली हाथ की हथेली पलकों को छू जाए। अब हाथ हटा लें, आंख बंद रखना और आज्ञा चक्र पे ही नजर रखना। मन इधर उधर जाए तो श्वास की गति रोक दो 5 सेकंड के लिए, तो मन भी ठहर जाएगा। शांभवी मुद्रा में मदद मिलेगी। होने दो कुछ सेकंड और शांभवी मुद्रा। फिर मन इधर उधर जाए तो श्वास की गति को दोबारा 5 सेकंड के लिए रोक दो। अब गहरा श्वास लो
रोक दो, छोड़ना नहीं, श्वास रोके रखना हठ करके। अब श्वास छोड़ते समय गर्दन स्थिर, होठ बंद और कंठ से ओम के म का गुंजन करेंगे। इस प्रकार साथ में शुरू कर देना फिर। फिर से गहरा श्वास लो। ये सरल विधियां हैं ध्यान में, साधना में गहराई पाने की। रोके रखना। छोड़ना नहीं श्वास। मन में भगवान का नाम चलता रहे अथवा ऐसे ही शांत बैठे। अगर इधर उधर का ख्याल आए तो भगवान का नाम लें। फिर से गहरा श्वास लो। ये हो गई शांभवी मुद्रा। फिर है विपरीत करणी मुद्रा। वो यहां अभी नहीं कर सकेंगे, घर पे करना। सर्वांगासन जैसे किया जाता है ना, लेटकर दोनों पैर ऊपर उठाए, कमर के हिस्से को हाथ का सपोर्ट देकर पूरा शरीर ऊपर उठाया और दृष्टि पैर के अंगूठे पर। ये विपरीत करणी मुद्रा। ये करने से आंखों की रोशनी बढ़िया होती है। अगर रोज करें तो बुढ़ापे में भी चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और याद शक्ति बढ़िया रहती है, आंखों की रोशनी बढ़िया रहती है और जप ध्यान में मदद मिलती है। विपरीत करणी